आज का टॉपिक है जी वन फॉर्म। वन फॉर्म समझने के लिए पहले ये थोड़ी सी वो डेफिनेशंस समझ लेते हैं, फिर वन फॉर्म की बेसिक समझने में या वो डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। सबसे पहले है लीनियर फंक्शनल्स इन आर एन, यानी कि लीनियर फंक्शनल्स क्या होते हैं आर एन में जी, वो हम पहले देखते हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं। Suppose that vectors in the real coordinate space Rn are represented as column vectors x1, x2, xn। अब हम जो भी हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट यूक्लिडियन स्पेस है, अगर 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, 5 डायमेंशनल है, एक या तो हम ऐसा करते हैं कि सपोज हम यूक्लिडियन 2 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं, तो उसमें जो हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है उसको हम किस तरह लोकेट करते हैं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसी तरह आर क्यूब में हो तो ऑर्डर ट्रिपल में उसको करते हैं। फिर 4 डायमेंशनल हो तो ऑर्डर 4 एंड टुपल ले लेते हैं, 4 टुपल ले लेते हैं। इसी तरह अप टू सोहन अगर आर एन हो तो एन टुपल ले लेते हैं और उनको फिर हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर है इस स्पेस में। तो दूसरा ये है कि या तो उस वेक्टर को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर के हिसाब से। यानी कि अगर हमने कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो एक कॉलम बना लेंगे और उतनी रोज बना देंगे जितने डायमेंशनल की स्पेस है, और हर रो में एक एक एलिमेंट रख देंगे। अगर हमने रो वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है उसको तो हम उतने कॉलम्स बना देंगे और हर कॉलम में एक एक एलिमेंट रख देंगे, तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पॉइंट या वो जो मैट्रिक्स, वो किसी पॉइंट को उस डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे आर एन है तो आर एन में कोई भी पॉइंट हो तो उसके एन टुपल्स होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट सपोज हम कर रहे हैं इस तरह कॉलम वेक्टर से x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और फॉर ईच रो वेक्टर इसी तरह रो वेक्टर के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an। देयर इज अ लीनियर फंक्शनल f डिफाइंड बाय, एक लीनियर फंक्शनल हम डिफाइन करते हैं किस तरह, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1x1 प्लस अप टू सो ऑन an, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट ये जो a1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड एलिमेंट प्लस फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अप टू सो ऑन ऐड करने के लिए लास्ट एलिमेंट लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा लीनियर फंक्शनल इन आर एन। यानी दो वेक्टर लिए हमने दूसरे लफ्जों में आर एन के, और ये जो लीनियर फंक्शनल एफ है वो इस तरह डिफाइन होगा, यानी इसकी डोमेन में ये एक्स वेक्टर ये रखा है हमने, फिर एक और वेक्टर अगर वाई वेक्टर रखेंगे तो फिर उसमें a1 y1 आ जाएगा, कोई और वेक्टर z रखेंगे तो a1 z1 आ जाएगा। एंड ईच लीनियर फंक्शनल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो इस तरह हर लीनियर फंक्शनल, ये तो एक लीनियर फंक्शनल लिया है, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के लिए ये वेक्टर हमने चूज किया। इसी तरह अगर एक और g ले लेते हैं और ये वेक्टर ले लेते हैं b1 b2 अप टू सो ऑन bn, तो फिर rn के जितने भी वेक्टर्स हैं वो इधर पुट करते जाएंगे और b1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास एक और लीनियर फंक्शनल g आ जाएगा। इसी तरह एक और h वेक्टर ले लें c1 c2 अप टू सो ऑन cn, फिर हम उसमें सारे ये इसकी डोमेन में हम वेक्टर ये rn के रखते जाएं तो c1 a1 वो एक और लीनियर फंक्शनल बन जाएगा। तो इस तरह हम लीनियर फंक्शनल बनाते जाएंगे, डिफरेंट लीनियर फंक्शनल बनाते जाएंगे। जिस तरह एक ये रो वेक्टर लिया है तो बारी बारी डिफरेंट रो वेक्टर्स लेके एंड डायमेंशनल वेक्टर लेके तो हम लीनियर फंक्शनल बनाते जाएंगे। अब ये जो लीनियर फंक्शनल है ये कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज आइदर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट फॉर द रो वेक्टर एंड द कॉलम वेक्टर है। ये जो लीनियर फंक्शनल हमने डिफाइन किया है, अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ये रो वेक्टर लिखा हमने, साथ में कॉलम वेक्टर लिखा, मल्टीप्लाई किया, अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनती है। तो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो सकता है आपको, क्लियर आप देख सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शनल हमने एफ डिफाइन किया है,
तो इस तरह हमने डिफाइन कर दिया है। इसी तरह जब लीनियर फंक्शनल जी ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे तो इधर b1 अप टू सॉन bn कर देंगे। लीनियर फंक्शनल एच ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे, यहाँ पे c1 अप टू सॉन cn एक वेक्टर ले लेंगे। इसी तरह एफ जी एच बहुत सारे लीनियर फंक्शनल डिफाइन किए जा सकते हैं। जस्ट इस रो वेक्टर को चेंज करते जाएं और यहाँ पे आर एन के सारे वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको बहुत सारे लीनियर फंक्शनल मिलते जाएंगे जी। ये लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन है। अब आगे है जी लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म यानी उसको लीनियर फंक्शनल भी कहते हैं, वन फॉर्म भी कहते हैं। इज अ लीनियर मैप फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू इट्स फील्ड्स ऑफ स्केलर। यानी जो एक लीनियर फॉर्म होती है या ये लीनियर फंक्शनल होता है या कोई वन फॉर्म होती है, वो क्या होता है, इज अ लीनियर मैप फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू इट्स फील्ड ऑफ स्केलर। यानी कोई भी वेक्टर स्पेस लेते हैं तो उससे जो है वो स्केलर फील्ड ऑफ स्केलर्स पे एक अगर मैप ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर मैप। अब लीनियर मैप की डेफिनेशन क्या है जी, लीनियर मैप, लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। मोस्टली लीनियर अलजेब्रा में ये यूज होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी, इज अ मैपिंग वी टू डब्ल्यू बिटवीन टू मॉड्यूल्स। यानी दो मॉड्यूल्स हम ले लेते हैं, दो फॉर एग्जांपल टू वेक्टर स्पेसेस के दो हम कोई वेक्टर स्पेसेस ले लेते हैं वी टू डब्ल्यू। तो ये जो लीनियर यानी लीनियर मैप, लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये की नाम है। ये किस तरह डिफाइन की जा सकती है कि ये एक मैपिंग होती है दो वेक्टर स्पेसेस वी टू डब्ल्यू में, और उस मैपिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट प्रिजर्व्स द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि इससे पहले जो एडिशन जिस तरह हो रही है, आगे इमेजेस भी उसी तरह ऐड हो रहे होते हैं। जिस तरह प्री इमेजेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, इसी तरह आगे इमेजेस में भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो ये नीचे लिखा गया है कि अगर यू वी दो वेक्टर ले ले वी से और सी कोई फील्ड हमारे पास यानी स्केलर कोई नंबर ले ले के हमारे पास फील्ड दो तरह की है, फील्ड रियल नंबर्स की भी है या कम्प्लेक्स नंबर्स की भी है। तो ये हमारे पास एडिशन, प्रिजर्वेशन ऑफ एडिशन क्या होगी कि ये जो ऐड हो रहे हैं प्री इमेजेस, इनका जो इमेज होगा आगे इमेजेस भी ऐड हो रहे होंगे। और अगर ये जो है वो प्री इमेज जो है वो किसी सी का के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे उसका इमेज भी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी ये दो, इनको हम लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं कि ये दो लीनियरिटीज की प्रॉपर्टीज है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो जो मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग कहलाएगी या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये दो लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। और बेसिकली ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और प्रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन का मतलब क्या है कि अगर दो प्री इमेजेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके आगे इमेजेस भी ऐड हो रहे हैं। इसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि एक सी अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेक्टर के साथ तो आगे सी उसके इमेज के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये है दोनों की प्रिजर्वेशन जिनको हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैप या लीनियर मैपिंग। अब हमारे पास क्या है जी, वन फॉर्म या लीनियर फंक्शनल क्या होता है, ये एक लीनियर मैप होती है। लीनियर मैप कहाँ से, फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू इट्स फील्ड ऑफ स्केलर्स। यानी इसका मतलब ये है कि जो लीनियर फंक्शनल होता है या लीनियर फॉर्म होती है या वन फॉर्म होती है वो एक वेक्टर स्पेस से स्केलर्स पे एक मैपिंग होती है, लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग का मतलब क्या है कि हम उस वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर्स ले रहे होते हैं उनके इमेजेस आगे क्या आ रहे होते हैं स्केलर्स आ रहे होते हैं। स्केलर्स कहाँ से लेते हैं, फील्ड से, रियल नंबर से या कम्प्लेक्स नंबर जो भी है। यानी एक वेक्टर लिया, उस पे वो मैपिंग, वो फंक्शन, वो जो मैपिंग हमने दी हुई है वो अप्लाई की और आगे इमेज उसका आ गया
रियल नंबर या स्केलर नंबर। और लीनियर मैप क्या होगी कि हमें ये जब भी लीनियर मैप का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है जी, कि वो हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उस मैपिंग के लिए। अब आगे जी, बैरेट ओनेल की बुक में जो हमारे पास वन फॉर्म की डेफिनेशन है, अब उसको देखते हैं जी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब वन फॉर्म फाई ऑन आर क्यूब इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द सेट ऑफ आर tangent vectors to r cube such that phi is linear at each point, that is यानी वन फॉर्म जो phi है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू r क्यूब। यानी उसकी डोमेन में हम टेंजेंट वेक्टर्स लेते हैं r क्यूब में जो भी बनाते हैं, सच दैट phi is linear at each point, यानी वो दोनों जो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है उनको कंबाइन करके तो ये लिख देते हैं कि प्रॉपर्टी, यानी ये एक ऐसी मैपिंग होती है जो होती है सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स। और ये सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर जो होती है और ये लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब वही जो मैंने पहले बताया है कि वो उनमें जो प्रिजर्वेशन है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो होल्ड कर रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि v के साथ a मल्टीप्लाई करें, w के साथ b मल्टीप्लाई करें टेंजेंट वेक्टर के साथ, और ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसी तरह इनके जो इमेजेस है v का वो भी a के साथ मल्टीप्लाई होके, और इमेज है w का वो भी 5 मल्टीप्लाई होके, तो ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं। वेयर for any numbers a b and tangent vectors v w are the sum of r cube, यानी इस तरह एक वन फॉर्म फाई हम डिफाइन करते हैं ऑन द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स। एक रफली हम समझ लेते हैं। अब देखें, सपोज फाई हमने जिस तरह मैंने बताया था कि वो a1 a2 लेते हैं, सपोज फाई हम ये ले लेते हैं, v और w और क्यूब में से ये ले लेते हैं, तो a v प्लस b w इसके इक्वल आ जाएगा। तो फाई ऑफ a v प्लस b w हमारे पास ये आ गया a फाई ऑफ v प्लस b फाई ऑफ w, यानी ये वन फॉर्म की डेफिनेशन है कि फाई वन फॉर्म है। अब फाई बेसिकली क्या है, यानी ये भी एक जो फंक्शन है या जो ऑपरेटर है, यानी हम एक कोई वेक्टर ले रहे हैं उस स्पेस से और वो ऑपरेट करते हैं हम उस पूरी स्पेस के वेक्टर्स पे, तो वो नीचे जो रिजल्ट आता है वो एक रियल नंबर आता है। यही चीज आगे हम देखेंगे कि वन फॉर्म बेसिकली हम जो डिफरेंशियल लेते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल, तो वो बेसिकली उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली वो हमें क्या बता रहा होता है। जो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल होता है, पार्शियल है वो पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल है वो पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल है वो पार्शियल जेड डी जेड। तो इसी तरह अब फाई जो लिया है साई ले ले, यहाँ पे b1 b2 b3 ले ले, एक और हमारे पास वन फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह कोई ईटा ले ले c1 c2 c3, एक और वन फॉर्म आ जाएगी। यानी ये वेक्टर चेंज करते जाएंगे और इनको आर क्यूब के सारे वेक्टर के साथ ऑपरेट करते जाएंगे इस तरह के वो लीनियर फंक्शनल बनाते जाएं। तो बेसिकली तो आप देखें ना, डोमेन में ये वेक्टर हम ले रहे हैं जिस पे ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो डोमेन इसीलिए हम कहते हैं कि फाई जो है वो क्या है, एक मैपिंग है रियल, जो सेट टेंजेंट वेक्टर्स को रियल नंबर पे मैप करती है। एक उसकी प्रॉपर्टी ये है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वन फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, वन फॉर्म बेसिकली क्या है, सादा से लफ्जों में हम कह सकते हैं, आसान लफ्जों में, कि एक हम कोई वेक्टर फिक्स कर लेते हैं आर क्यूब में और वो वेक्टर हम ऑपरेट करते जाते हैं आर क्यूब के सारे वेक्टर्स पे, रो वेक्टर लेके इस तरह के वो एक रियल नंबर देते जाते हैं। वो एक रियल नंबर हमें मिलता जाता है, एक वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं रियल नंबर मिलता है। तो ये है बेसिकली वन फॉर्म।
यानी वो जो वेक्टर है जो फिक्स वेक्टर किया हुआ है, वो जो मैपिंग, वो जो ऑपरेटर है या वो जो मैपिंग है जो हम ऑपरेट कर रहे हैं बाकी सारे वेक्टर पे, उसको हम कहते हैं कि ये वल फॉर्म है। For every tangent vector V, a one form phi defines a real number phi of V, and for each point P in R cube, the resulting function phi of P is linear। यानी कि हर टेंजेंट वेक्टर V के लिए फाई एक डिफाइन करेगा एक रियल नंबर, क्योंकि जिस तरह मैंने ये बताया है कि अब ये जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो एक रियल नंबर हमें मिलेगा, जब इसको इस पे ऑपरेट करेंगे एक रियल नंबर मिलेगा। इसी तरह जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स हैं सब पे ऑपरेट करते जाएंगे तो एक रियल नंबर मिलता जाएगा। और आगे है जी फॉर ईच पॉइंट पी इन आर क्यूब द रिजल्टिंग फंक्शन इज लीनियर। और इसी तरह आर क्यूब के हर पॉइंट पे, क्योंकि ये तो हमने देखा है ना, ये हमने पहले पढ़ा है कि आर क्यूब के एक पॉइंट पे पूरी वेक्टर स्पेस बनाई जा सकती है। यानी एक पी पॉइंट फिक्स कर ले और उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट वेक्टर्स ड्रा कर ले डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो इनफाइनाइट टेंजेंट वेक्टर्स की जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट स्पेस एट द पॉइंट पी। तो ये जो फाई है, ये पॉइंट पी पे जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स बन रहे हैं उन सब पे ऑपरेट किया जा सकता है और रिजल्ट उसका आएगा लीनियर रियल नंबर। तो ये एक फाई पी लीनियर होगी, ठीक है, एक फाई हमने ले लिया। फिर इसी तरह क्यू चेंज कर ले, दोनों पॉसिबिलिटीज है कि पॉइंट चेंज करते जाएं, हर पॉइंट पे टेंजेंट स्पेस बुलाते जाएं और उस पे फाई अप्लाई करते जाएं, या हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास वो वन फॉर्म्स हो तो वो पी पॉइंट पे पहले एक टेंजेंट स्पेस बनाई, उस पर फाई अप्लाई किया, फिर साई अप्लाई किया, फिर ईटा अप्लाई किया, ये सारी वन फॉर्म्स उस पर अप्लाई करते जाए, फिर दूसरे पॉइंट पे इस तरह अप्लाई करते जाएगी। दस एट ईच पॉइंट पी फाई पी इज एन एलिमेंट ऑफ द डुअल स्पेस ऑफ टी पी आर क्यूब। इस तरह क्योंकि वो जब वन फॉर्म हर एक पॉइंट की टेंजेंट स्पेस में हम डिफाइन कर सकते हैं, तो फाई पी हम कहते हैं कि ये एलिमेंट है किसका, डुअल स्पेस ऑफ टी पी ऑफ आर क्यूब। यानी कि पी पॉइंट पे जितनी भी को टेंजेंट स्पेस बन सकती है उस पे वो डुअल स्पेस बनाते हैं। डुअल स्पेस का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अब देखें, पी पॉइंट एक लिया, अब पी पॉइंट पे हमने इनफाइनाइट टेंजेंट वेक्टर्स बना लिए और उस पे एक टेंजेंट स्पेस कंस्ट्रक्ट कर ली। अब उस टेंजेंट स्पेस के हर वेक्टर पे फाई हम अप्लाई करते जाएं तो लीनियर फंक्शनल एक आ गया, यानी वो रियल नंबर देता जाएगा। फिर हमने चेंज कर लिया, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि साई अप्लाई करेंगे जिसके एलिमेंट्स आप ले लें B1 B2 B3, फिर उस सारी टेंजेंट स्पेस पे आप अप्लाई करें, वो सारे रियल नंबर देते जाएंगे। फिर एक और ईटा ले लें C1 C2 C3, फिर वो TP ऑफ आर क्यूब पे अप्लाई करते जाएं। तो ये जितने भी हम वन फॉर्म लेते जाएंगे जो अप्लाई करते जाएंगे TP ऑफ आर क्यूब पे, तो वो सारी जो वन फॉर्म्स हैं उनको अगर हम एक सेट में रख लें तो वो जो हमारे पास एक सेट बनता है, सेट ऑफ ऑल वन फॉर्म्स या लीनियर फंक्शनल्स, उसको हम कहते हैं डुअल स्पेस। और ये फाई जो होगा वो उसका एक एलिमेंट होगा उस डुअल स्पेस का। आप देख लेते हैं जी डुअल स्पेस की डेफिनेशन। Any vector space V has a corresponding dual vector space consisting of all linear functional on V together with a vector space structure of pointwise addition and scalar multiplication by constants। वही जो मैंने बताया आपको कि कोई भी जो वेक्टर स्पेस है वो डुअल वेक्टर स्पेस होगी, इसको कहेंगे जिसमें सारे लीनियर फंक्शनल इन्वॉल्व होंगे। और वो सारे लीनियर फंक्शनल कौन से हैं, जो अभी हमने डिफाइन किए हैं कि फाई हमने ले लिया A1 A2 A3, साई ले लिया B1 B2 B3, ईटा ले लिया C1 C2 C3, ये सारे लीनियर फंक्शनल्स एक सेट में रखते हैं तो वो एक स्पेस बनाएंगे वेक्टर स्पेस, जिसको हम कहेंगे डुअल स्पेस। और ये यही चीज़ इधर लिखी हुई है कि फाई उसका एक एलिमेंट होगा। आगे सम ऑफ वन फॉर्म्स
द सम ऑफ वन फॉर्म्स फाई एंड साई इज डिफाइंड इन द यूजुअल पॉइंट वाइज फैशन। तो ये जो वन फॉर्म्स हैं ये इसी तरह पॉइंट वाइज फैशन के पॉइंट वाइज प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक वेक्टर लिया और उस पे फाई और साई अप्लाई किए, दोनों ऐड करके तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, फाई ऑफ वी प्लस आई ऑफ वी। फिर एक डब्ल्यू लिया और फाई साई, जिस तरह मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाई साई दो डिफरेंट इस तरह ले सकते हैं ना कि फाई सपोज हम ले लें A1 A2 A3, साई हम सपोज कर लें कि B1 B2 B3 और वी पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, फाई ऑफ वी प्लस साई ऑफ वी आ जाएगा। फिर डब्ल्यू वेक्टर ले लें तो इस तरह हम डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ f is a real valued function on argument phi is the one form, then f phi is the one form such that, तो f अगर कोई फंक्शन हो और फाई हमारे वन फॉर्म हो तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी एक वन फॉर्म होगी। और उसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि एफ आई किसी टेंजेंट वेक्टर पे अगर अप्लाई होगा तो वो रियल नंबर क्या दे रहा होगा कि एफ ऑफ पी, यानी उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी एक नंबर आ जाएगा, और फाई ऑफ वी पी, और उस टेंजेंट वेक्टर पे जो फाई की वैल्यू है ये भी एक रियल नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक नंबर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक नंबर दे रहा होगा और ये लिनियरिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। वो आप आसानी से लिनियरिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इस तरह ये जो एफ फाई है ये भी एक वन फॉर्म होगी। आगे वन फॉर्म फाई ऑन अ वेक्टर फील्ड वी, ये तो एक वन फॉर्म हमने एक पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर लिया या एक टेंजेंट स्पेस ली और उस पे हमने वन फॉर्म बना ली। तो इसी तरह हम पूरी वेक्टर फील्ड पे भी वन फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। फाई किस तरह कि वेक्टर फील्ड हम कैसे डिफाइन करते होते हैं कि एक पॉइंट लिया आर क्यूब का, उस पे एक टेंजेंट वेक्टर लिया, फिर दूसरा पॉइंट लिया आर क्यूब का, उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाया, फिर तीसरा पॉइंट लिया, उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाया। तो वो सारे टेंजेंट वेक्टर एक सेट में रख ले तो वो वेक्टर स्पेस वी टेंजेंट वेक्टर स्पेस वी बन जाती है। तो अब उसके लिए वन फॉर्म, अगर फाई हमारे पास वन फॉर्म है तो क्या करेंगे, उस वेक्टर स्पेस वी में से एक हम एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे और उस पर फाई अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक दूसरा वेक्टर उससे चूज करेंगे जो क्यू पॉइंट पे बन रहा है, फिर उस पर ये फाई अप्लाई करेंगे तो फिर एक नंबर आ जाएगा। इस तरह हम सारे वेक्टर पे फाई अप्लाई करते जाएंगे तो वो हमारे पास एक रियल नंबर देते जाएंगे। और वो रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर, वो सारे जितने इमेजेस आगे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर, अगर हम उन रियल नंबर्स को, सारे रियल नंबर्स को ज्वाइन कर लें तो वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमें दे रहा, वो एक कोई फंक्शन बन जाएगा हमारे पास जो उन सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। If phi of v is differentiable whenever v is, we say that phi is differentiable। तो अगर यानी phi of v वो जो फंक्शन भर रहा है, मैंने बताया है कि एक वेक्टर लिया उस पे phi अप्लाई किया, एक रियल नंबर आ गया उसको प्लॉट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर लिया उस पे फाई अप्लाई किया, एक नंबर लिया उसको प्लॉट कर लिया, फिर तीसरा वेक्टर लिया उस पे फाई अप्लाई किया, वो नंबर प्लॉट कर लिया। करते करते सारे नंबर हमने प्लॉट कर लिए और वो नंबर, वो जो पॉइंट्स प्लॉट कर लिए उन सबको जायज कर लिया तो वो हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अगर वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हो तो फिर हम कहेंगे कि ये जो वन फॉर्म फाई है ये डिफरेंशिएबल है। अब लिनियरिटी इन फाई एंड वी, यानी वन फॉर्म में भी ये लीनियर है और वेक्टर स्पेस टेंजेंट वेक्टर स्पेस वी में भी लीनियर है। फाई में लिनियरिटी इस तरह हम ले लेंगे, फाई एफ वी प्लस जी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एफ फाई ऑफ वी प्लस जी फाई ऑफ डब्ल्यू, और एफ फाई प्लस जी साई किसके इक्वल आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एफ फाई ऑफ वी प्लस जी साई ऑफ वी। यानी ये लिनियरिटी फाई में भी है लिनियरिटी और हमारे पास वेक्टर स्पेस में भी लिनियरिटी है, यानी लीनियरली ये ऐड हो रहे होते हैं आपस में। बिल्कुल लीनियरली ऐड होने का मतलब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि प्रिजर्वेशन ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड कर रही होती है जी। आगे डिफरेंशिएबल डेफिनेशन है जी।
If f is a differentiable by real valued function on R cube, then differential of f is the one form such that df vp is equal to vp of f for all tangent vectors vp। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका जो डिफरेंशियल है वो भी एक वन फॉर्म होगी। अब नॉर्मल हम डिफरेंशियल क्या कहते हैं, डिफरेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई एफ फंक्शन हो एक्स वाई जी का तो डिफरेंशियल उसका किसके इक्वल होगा, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ पार्शियल जेड डी जेड। तो ये हमारे पास जो आगे एक्सप्रेशन आ रहा है बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये वन फॉर्म है। और वन फॉर्म होने का मतलब क्या है कि बेसिकली ये एक हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल होने का मतलब क्या है, अब अगर आप गौर करें तो dx1 dx2 dx3 अगर कॉल रो वेक्टर के तौर पे ले लें और f1 का मतलब यह है कि पार्शियल f व पार्शियल x, तो f1 f2 और f3 कॉलम वेक्टर में ले लें तो उनको मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल वही रिजल्ट बन रहा होता है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ पार्शियल जेड डी जेड। इसका मतलब ये है कि ये जो डी एक्स डी वाई डी जेड है ये एक वन फॉर्म है, यानी ये ऑपरेटर वो सब पे अप्लाई हो रहा होता है, उन सारे पे वो बाकी जितने भी हम फंक्शन ले रहे होते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। तो ये जो डिफरेंशियल है बेसिकली ये एक वन फॉर्म है, यानी इसका जो रिजल्ट है दूसरे लफ्जों में वो क्या है, वो एक रियल नंबर आ रहा होगा। इसके डोमेन में टेंजेंट वेक्टर पुट करें क्योंकि ये वेक्टर पे ही अप्लाई हो रहा होता है ना, किसी वेक्टर पे अप्लाई हो रहा होगा क्योंकि डी एफ एक्स आप देखें ना कि डी एफ किसके इक्वल होता है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स डी एक्स पार्शियल एफ पार्शियल वाई डी वाई और पार्शियल एफ पार्शियल जेड डी जेड। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है, अब देखें रियल जब कैलकुलस में पढ़ते हैं तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का वो क्या होता है, स्लोप, वो टेंजेंट वेक्टर ही होता है ना। तो इस तरह अगर मल्टीपल इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो वो भी टेंजेंट वेक्टर्स ही हैं। तो इस तरह इसका मतलब है कि डी एक्स डी वाई डी जेड उन टेंजेंट वेक्टर पे अप्लाई हो रहा होता है, तो वो एक वन फॉर्म ही है। अब ये इधर लिखा हुआ है डी एफ वी पी, किस तरह डिफाइन करेंगे, वी पी ऑफ एफ। वी पी ऑफ एफ क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमने डिफाइन किया था किसी फंक्शन एफ के लिए, और वहां पे हमने डिफाइन किया था कि वी पी ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई पी एट वी आई। यानी इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो v1 पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वन पी प्लस v2 पार्शियल एफ पार्शियल एक्स टू पी प्लस v3 partial f partial x3p says dfvp is a real valued function of the set of all tangent vectors। so क्योंकि ये देखिए अब v1 को है वो जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है उसका कोई एक कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये एक नंबर ही है, और किसी फंक्शन f की वैल्यू डेरिवेटिव ले विद रेस्पेक्ट टू x1 और पॉइंट p पे वैल्यू कैलकुलेट करें वो भी एक नंबर है। इस तरह ये सारे नंबर्स आते जाएंगे और उनको ऐड करेंगे तो सब भी एक नंबर ही होगा। इसका मतलब यह है कि डी एफ वी पी हमारे पास क्या है, कि रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स। दूसरी है लिनियरिटी की प्रॉपर्टी, तो डी एफ ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी इज इक्वल टू ए डी एफ वी पी प्लस बी डी एफ डब्ल्यू पी। तो इसको हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन डी एफ वी पी किसके इक्वल है, वी पी ऑफ एफ प्लस बी डब्ल्यू पी ऑफ एफ। और ये हमारे पास उधर हम पढ़ चुके हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये इसके इक्वल होती है ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी ऑफ एफ। सो डी एफ हमारे पास क्या है, वो एक वन फॉर्म है। अब एग्जाम्पल वैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जिस तरह मैंने बता दिया आपको कि डी एक्स डी वाई डी जेड ऑपरेट करें अगर सब पे तो सारे वो किसी कोई भी वेक्टर ले लें उन पे ऑपरेट करें तो हमारे पास वो आ जाते हैं, एक रिजल्ट आ जाता है, लीनियर फंक्शनल आ जाता है। तो उधर ये भी एक एग्जांपल है कि डिफरेंशियल जो है वो कोऑर्डिनेट फंक्शन नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस के ये भी एक वन फॉर्म बनाते हैं सारे जो डिफरेंशियल हैं। अब कैसे वन फॉर्म बनाते हैं, आप देखें जब डी एक्स आई वी पी में अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली डेफिनेशन इधर अप्लाई कर लेते हैं, वी पी ऑफ एक्स आई और वी पी ऑफ एफ हमें पता है पार्शियल वी आई पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई एट पी के इक्वल होता है, और एफ की जगह पे यहाँ पे एक्स आई है तो ये आ जाएगा समेशन जे वी जे पार्शियल एक्स आई व पार्शियल एक्स जे
ये आ जाएगा वी जे डेल्टा आई जे, और ये वी आई के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 1 हो तो ये V1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो तो ये V2 आ जाएगा। इसका मतलब है तीनों के लिए ये एक नंबर दे देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डी एक्साइज है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि रियल नंबर दे रहे हैं। दूसरा डी एक्स आई ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी किसके इक्वल आएगा, वी पी ऑफ एफ, और एफ की जगह पे एक्स आई है तो ये लिनियरिटी की प्रॉपर्टी हम इधर ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमने पढ़ी थी वो अप्लाई करेंगे, तो ए वी पी ऑफ एक्स आई प्लस बी डब्ल्यू पी एक्स आई। तो इस तरह हम लिनियरिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल द नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शन के वो वन फॉर्म बनाते हैं। साई इज इक्वल टू f1 dx1 प्लस f2 dx2 प्लस f3 dx3, ये भी एक वन फॉर्म है। अब ये वन फॉर्म कैसे है, अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि dxi ये एक वन फॉर्म है, और साई लीनियर कॉम्बिनेशन है वन फॉर्म का साथ उसके। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वन फॉर्म हो और उसके साथ कोई रियल वैल्यू फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो वो भी वन फॉर्म होता है। तो ये f1 f2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वन फॉर्म है। द वैल्यू ऑफ साई ऑन आर आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर वीपी, और किसी आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर वीपी पे किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। साई हमारे पास है समेशन एफ आई डी एक्स आई एट वीपी, तो ये आ गया समेशन एफ आई पी डी एक्स आई वीपी, और डी एक्स आई वीपी अभी हमने कैलकुलेट किया वो वी आई के इक्वल है, तो ये इक्वल आ गया समेशन एफ आई पी वी आई। यानी किसी भी टेंजेंट वेक्टर पे ये जो साई है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है कि f1 f2 f3 जो गिवन है उनकी वैल्यू p पे कैलकुलेट कर ले, ठीक है। और साथ उसके v1 v2 v3 यानी टेंजेंट वेक्टर जो vp है उसके वेक्टर पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास साई की वैल्यू आ जाएगी vp। आगे एक रिजल्ट है जी कि फाई इज अ वन फॉर्म, देन फाई इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी एक्स आई वेयर एफ आई इज इक्वल टू फाई ऑफ यू आई। ये अगर को फाई वन फॉर्म हो तो वो इस तरह लिखी जा सकती है, फाई इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी एक्स आई वेयर एफ आई इज इक्वल टू फाई ऑफ यू आई। इस तरह हम इसको कर सकते हैं जी, इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शंस f1 f2 f3 क्या हैं, वो हम कहेंगे कि यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है फाई के। यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस का मतलब यही है कि f1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, f2 जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट, और f3 जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट दे रहा है। बाय डेफिनेशन अ वन फॉर्म फाई इज अ फंक्शन ऑन टेंजेंट वेक्टर्स। डेफिनेशन यही है वन फॉर्म की कि वन फॉर्म क्या है जी, कि एक फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर। Thus phi and summation of phi dxi are equal if they have same value at each tangent vector vp। तो ये जो एक्सप्रेशन है phi और ये वाला ये इक्वल होंगे अगर हर टेंजेंट वेक्टर के लिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो फिर आप कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कैलकुलस में कर रहे होते हैं, एलिमेंट्री कैलकुलस में, कि दो फंक्शन f और g इक्वल होंगे अगर f ऑफ x इज इक्वल टू जी एक्स हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। d क्या है, डोमेन, यानी डोमेन से जितने भी एलिमेंट लें उन पे उन दो फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आ रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने भी टेंजेंट वेक्टर लेंगे उन सारे टेंजेंट वेक्टर्स की टेंजेंट वेक्टर पे इन दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है। उसके लिए हम क्या करते हैं प्रूफ के लिए कि एक आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर ले लेंगे वीपी, उस पे ये अप्लाई किया समेशन एफ आई डी एक्स आई वी पी, और ये किसके इक्वल आ गया, समेशन एफ आई पी डी एक्स आई वी पी, और डी एक्स आई वी पी हमने पहले पढ़ा ये इक्वल आ गया वी आई के। इसी तरह फाई ऑफ वी पी इज इक्वल टू समेशन वी आई यू आई एट पी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी टेंजेंट वेक्टर इस तरह u1 u2 u3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसको ओपन कर लिया ये। अब फाई हमारे पास वन फॉर्म है, जब वन फॉर्म है तो हमें पता है कि वन फॉर्म लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो ये आ गया v1 फाई ऑफ u1 ऑफ v
प्लस V2 फाई ऑफ U2 ऑफ P और V3 फाई ऑफ U3 ऑफ P, और ये आ गया समेशन VI फाई ऑफ UI एट P, और ये हमारे पास आ गया समेशन VI F फाई एट P। ये हमने डिफाइन किया हुआ है कि F फाई ऑफ UI किसके इक्वल है, F फाई के। तो ये P पे पॉइंट P पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली इसकी। अब देखें दोनों के लिए इसकी वैल्यू फाई ऑफ VP के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, समेशन VI FI एट P, और ऊपर देखें तो ये जो समेशन FI DXI एट VP है उसकी वैल्यू भी यही आ रही है, समेशन FIP इंटू VI। तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर लिया था। इसका मतलब ये है कि हर टेंजेंट वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है। अगर हर टेंजेंट वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल जनरली ये रिलेशन ट्रू है। वही चीज़ इधर लिखी हुई है जी, द वैल्यू ऑफ फाई एंड समेशन FI DXI इज सेम फॉर एन आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर VP, thus they have same value for every tangent vector, hence phi is equal to summation FI DXI। अब क्रोजी है जी, इसी का रिजल्ट कि इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन R क्यूब देन df इज इक्वल टू समेशन पार्शियल f पार्शियल xi dxi। अगर f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो उसका जो डिफरेंशियल है वो इस तरह लिखा जा सकता है, पार्शियल f पार्शियल xi dxi। ये हम कैलकुलस में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्यों लिखते हैं ऐसा या कैसे लिखा जा सकता है वो इधर देखते हैं जी। Let VP be an arbitrary tangent vector, we know that ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि वी नो दैट इफ f इज अ डिफरेंशिएबल रियल वैल्यू फंक्शन ऑन R क्यूब देन डिफरेंशियल df ऑफ f इज द वन फॉर्म सच दैट df vp इज इक्वल टू vp ऑफ f फॉर ऑल टेंजेंट वेक्टर्स vp। ये अभी हमने प्रूव किया ऊपर कि अगर f कोई डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो उसका जो df होता है वो एक वन फॉर्म होती है, और इस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं d ऑफ vp इज इक्वल टू vp ऑफ f। तो इसका मतलब यह है कि DF VP किसके इक्वल आ गया, VP ऑफ F। और VP ऑफ F बेसिकली क्या है, ये हमने वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा था कि इफ VP इज इक्वल टू V1 V2 V3 एट द पॉइंट P इज अ टेंजेंट वेक्टर टू R क्यूब देन VP ऑफ F। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो इस तरह लिखा जा सकता है, समेशन VI पार्शियल f पार्शियल xi एट P। तो DF VP किसके इक्वल फिर आ गया, VP ऑफ F इज इक्वल टू समेशन VI पार्शियल f पार्शियल xi एट P। और इसी तरह ये लेफ्ट साइड का हमने रिलेशन ये लिख दिया। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या था, वो हमारे पास है जी पार्शियल एफ ब पार्शियल xi dxi vp। ये भी जब हम एक आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर पे अप्लाई करते हैं इस तरह, जब इस पे ये अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है समेशन पार्शियल एफ पार्शियल xi और vp ऑफ xi, और vp ऑफ xi पे वो हम रिजल्ट यूज करते हैं vp ऑफ f का जो हमने पढ़ा हुआ है, vp ऑफ f इज इक्वल टू समेशन पार्शियल एफ पार्शियल xi एट p, और साथ आ गया vi। वो जब रिजल्ट यूज करते हैं तो ये पार्शियल एफ पार्शियल xi एट p, ये तो यही लिख दिया हमने, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया vj पार्शियल xi व पार्शियल xj एट p। यहाँ पे f की जगह पे ये xi है, तो ये आ गया पार्शियल एफ पार्शियल xi एट p, और vj और पार्शियल xi और पार्शियल xj को हमने लिख दिया डेल्टा ij। और ये डेल्टा ij i और j की वैल्यू, डेल्टा ij की वैल्यू 1 होगी, जब ij इक्वल होंगे तो j की जगह पे i रिप्लेस कर दे, तो इधर आ गया vi। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, आप देखें 1 और 2 की जो राइट साइड है वो बिल्कुल एक जैसी है। जब राइट साइड एक जैसी है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड भी फिर सेम होगी। तो DF VP इज इक्वल टू समेशन पार्शियल एफ पार्शियल xi dxi VP इक्वल आ गया, और VP हमने कोई, इसका मतलब यह है कि VP टेंजेंट आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है। तो अगर आर्बिट्रेरी टेंजेंट वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि हर टेंजेंट वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है। तो इसका मतलब है कि DF जो है वो इसके इक्वल आ गया समेशन पार्शियल एफ पार्शियल xi dxi। यानी इसका मतलब क्या है,
इसका मीनिंग ये बनता है कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, वो जो एक वेक्टर है आर क्यूब का dx1 dx2 dx3 ये पहले वेक्टर फाइंड कर लें और साथ उस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लें, पार्शियल है पार्शियल एक्स, पार्शियल है पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल जेड। तो वो जो dx1 dx2 dx3 है जब उस पर ऑपरेट करेंगे तो वो जो भी रिजल्ट आएगा वो फंक्शन का डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास। आगे एक लेमा जी, लेट एफ जी बी द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस एफ एंड जी, देन डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जी डी ऑफ एफ प्लस एफ डी ऑफ जी। यानी अगर दो फंक्शंस उनका जो प्रोडक्ट है उनका जो डिफरेंशियल है वो इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने ये एक पढ़ा है जी कि if f is a differentiable function on r cube that df is equal to summation partial f partial xi dxi, जो अभी हमने क्रोडरी प्रूव किया है। तो यही रिजल्ट जब इधर अप्लाई करेंगे तो df जी किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन पार्शियल एक्साई एफ जी डी एक्साई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन पार्शियल एक्साई जी। इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ जाएगी। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी समेशन पार्शियल एक्साई डी एक्साई प्लस एफ इंटू समेशन पार्शियल जी पार्शियल एक्साई डी एक्साई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी डी ऑफ एफ प्लस एफ डी ऑफ जी के। तो इस तरह ये हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया कि डी ऑफ एफ जी इक्वल होता है जी डी ऑफ एफ प्लस एफ डी ऑफ जी के। उसके बाद आगे है जी कि लेट एफ आर क्यूब टू आर एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो एंड एच आर टू आर भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस, के एफ हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो आर क्यूब से आर में है और एच हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो आर से आर में है, डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन। सो द कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ एफ, इन दोनों को कंबाइन करें तो फिर क्या आ जाएगा, एक फंक्शन आ जाएगा जो आर क्यूब से आर में होगा। ये है आर क्यूब से आर में और ये आगे आर से आर में। तो जब एच ऑफ एफ लेंगे तो एफ की डोमेन हम ले कंसिडर करेंगे, वो क्या है, आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर एक डिफरेंशिएबल एक फंक्शन बन जाएगा एच ऑफ एफ जो डिफरेंशिएबल होगा और उसका जो डिफरेंशियल है डी एच ऑफ एफ वो इसके इक्वल हम लिख लेंगे एच डैश ऑफ एफ इंटू डी एफ। अब proof इसका, we know that if f is a differentiable function on r cube then d of f is equal to partial f partial xi dxi। d h of f हमारे पास वो ये हमने रिजल्ट पढ़ा है, ये रिजल्ट जब यूज करेंगे आप f की जगह पे h ऑफ f है तो ये आ जाएगा पार्शियल f पार्शियल xi h ऑफ f इंटू डी एक्साई। तो पार्शियल एक्साई h ऑफ i एफ ऑफ एफ, इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि एच फंक्शन है एफ का और एफ आगे फंक्शन है एक्स आई का। तो पार्शियल बाई पार्शियल एफ ऑफ एच ऑफ एफ डॉट पार्शियल एफ पर पार्शियल एक्स आई। तो ये जो एच ऑफ एफ होगा ये एच डैश ऑफ एफ के इक्वल आएगा और पार्शियल एफ पर पार्शियल एक्स आई साथ लिखा जाएगा। तो इसकी जगह पे ये चीज़ हम रिप्लेस कर देंगे एच डैश ऑफ एफ इंटू पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई और साथ फिर डी एक्स आई आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे इस जगह पे, ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच डैश ऑफ एफ और समेशन पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई। और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि समेशन पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई वो किसके इक्वल है, वो डी एफ के इक्वल है। इसका मतलब है कि डी ऑफ एच ऑफ एफ इज इक्वल टू एच डैश ऑफ एफ इंटू डी एफ के इक्वल आ गया। आगे एक एग्जांपल देखें कि ये फंक्शन एफ एक्स स्क्र माइनस वन वाई प्लस वाई स्क्र प्लस टू जेड, इसका डी एफ कैलकुलेट करना है। तो डी एफ हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल है वो पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई के। इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमारे पास ये है तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई और ये पूरा फंक्शन लिख दिया, साथ डी एक्स आई लिख दिया। फिर इस पर लिनियरिटी की अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद इस पे
इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे जो हमने लिखा है x² - 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi साथ y dxi ऐसे ही प्लस x² - 1 ऐसे ही, और इसका y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi dxi। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल xi y² + 2 और z dxi, इसी तरह फिर प्लस y² बाय 2 + 2 और पार्शियल z बाय पार्शियल xi और dxi। इसी तरह अब यहाँ पे इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2xy और dx1, क्योंकि हमारे पास जब विद रिस्पेक्ट टू x2 और x3 तो ये 0 हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर ये आ जाएगा 2xy dx1 + x² - 1 2yz dx2 + y² + 2 dx3। ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, ये df कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था कि x, y और z हमारे पास क्या है, ये नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस है। नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस का मतलब क्या है कि x में p पॉइंट पुट करें वो p1 उसका रिजल्ट आएगा, y में p पॉइंट पुट करें p2 आएगा, z में p पॉइंट पुट करें p3 आएगा, और dxi vp ये भी हमने पढ़ा है कि ये vi के इक्वल है। तो df vp ये हमने पढ़ा है ये किसके इक्वल होता है, vp ऑफ f के, किसी टेंजेंट वेक्टर vp के लिए। तो df vp किसके इक्वल आएगा, यही जो रिजल्ट है ये इसकी जगह पे लिख देंगे dx ऑफ p 2 × x ऑफ p y ऑफ p dx1 v ऑफ p, वो सारा हमने इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर ये लिख दिया। अब इधर डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे तो x ऑफ p किसके इक्वल है, p1 के, y ऑफ p किसके इक्वल है, p2 के, और dxi ये जो रिजल्ट है dxi vp vi के इक्वल है, तो dx1 vp किसके इक्वल आ जाएगा, वो v1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह सब में ये रिप्लेस कर देंगे। तो इस फंक्शन f का डिफरेंशियल एट द टेंजेंट वेक्टर vp पे जब df अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी इस फंक्शन f के लिए। यानी अगर df हमने इस टेंजेंट वेक्टर vp पे कैलकुलेट करना हो इस फंक्शन के लिए, तो सिंपल यहाँ पे vp हमारे पास जो भी टेंजेंट वेक्टर है उसके लिए, जब टेंजेंट वेक्टर वो बना हुआ है तो उसके लिए हमारे पास फिर p पॉइंट भी होगा और v पॉइंट भी होगा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास df vp हमारे पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन f का डिफरेंशियल एट vp एट टेंजेंट वेक्टर vp। और क्योंकि उसका ये रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो एक वन फॉर्म होती है, और वन फॉर्म की डेफिनेशन ही यही है कि वो टेंजेंट वेक्टर पे अप्लाई करें तो वो हमारे पास एक रियल नंबर दे रहा होता है।